दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में भारी जाम लगा हुआ है। कल से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से कई जगहों पर जाम लगा हुआ है। दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में जल भराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। तो जब भी बारिश आती है तो अपने साथ आफत लेकर आती है। कल से ही झमाझम बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में और आप देख रहे हैं इस बारिश का असर इस तस्वीर में किस तरह से वाहनों की लंबी लंबी कतारें सड़कों पर इस वक्त नजर आ रही हैं। और जो लोग ऐसे में अपने दफ्तर जा रहे हैं उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है और शाम के वक्त भी जो लोग अब दफ्तरों से अपने घरों की ओर जाएंगे उन्हें भी ज़रूर इन्हीं मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो यही तस्वीर कल भी हमने आपको दिखाई थी और आज भी यही तस्वीर है। ये दिल्ली की 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरह से बारिश की वजह से वाहनों की लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं। ये अलग अलग तस्वीरें हैं दिल्ली की, लेकिन इसमें कुछ अगर नज़र आ रहा है तो वो है वाहनों की लंबी कतार। तो बहुत ही धीमी रफ्तार से जो वाहन हैं वो आगे बढ़ पा रहे हैं अपने मंजिल की ओर, चाहे वो आईटी हो, सरिता विहार, मोती बाग, मेहरौली की ये तस्वीरें। तो बारिश ने रोक दी है दिल्ली की रफ्तार और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ गए हैं। हमारे साथ रूफी जैदी हैं और साथ ही साथ साकेत से राजू राज इस वक्त हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले रूफी आपके पास आते हुए कह सकते हैं हम कि बारिश और जाम ये तो दो एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। अगर बारिश आएगी तो इसी तरह से जाम लगेगा ही लगेगा और लोगों को मुश्किलें सहनी ही पड़ेंगी। जी मीमांसा, बिल्कुल सही कहा आपने कि दिल्ली में बारिश के पर्यायवाची है ट्रैफिक जैम और वाटर लॉगिंग। ट्रैफिक जैम दिल्ली में शुरू हो चुका है। वाटर लॉगिंग की तस्वीर आप यहाँ पर देखिए कि किस तरह से जो बस है वो वाटर लॉगिंग की वजह से डूब चुकी है। कई जो टेम्पो हैं, ट्रक हैं, वो वाटर लॉगिंग की तरफ वजह से डूब चुके हैं। मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ ये पुल प्रहलादपुर का इलाका है। अंडरपास की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आपको यहाँ पर एक ऑरेंज जो बस है वो पानी में डूबी हुई नज़र आएगी और स्थानीय लोगों का कहना है कि कई जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो भी इसके अंदर फंसी हुई हैं, जिसको निकालने की कोशिश की जा रही है और ये उपाय ढूंढे जा रहे हैं कि किस तरह से उन गाड़ियों को बाहर निकाला जाएगा। और वाटर लॉगिंग की ये जो समस्या है ये हर साल यहाँ पे के जो लोग हैं उनको सामना करना पड़ता है और ये रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। किसी भी तरह की यहाँ पर जो आवाजाही है उसको रोक दिया गया है। लोग यहाँ पर बेहद परेशान हैं। लोगों के लिए दिक्कतें जो हैं वो कई स्तर पर हैं, क्योंकि जब इस तरह से वाटर लॉगिंग होती है रास्ता बंद हो जाता है, उसके बाद जो बीमारियाँ हैं वो फैलने का खतरा यहाँ के लोगों पर लगातार मंडराता रहता है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि बार बार प्रशासन के पास जाने के बावजूद भी कोई भी जो कार्रवाई है वो होती नहीं है और ये वार्षिक समस्या यहाँ के लोगों की बन चुकी है, क्योंकि इस तरह के हालात हर साल नज़र आते हैं, हर बारिश में नज़र आते हैं। और ये आप तस्वीर देखिए, ये वही दिल्ली है जिसे देश की राजधानी है दिल्ली और जिसे विकास का मॉडल माना जाता है। लगातार ये कहा जाता है कि दिल्ली में विकास हो रहा है। आपको अलग अलग तस्वीरें नज़र आती हैं दिल्ली की, लेकिन ये देखिए आप कि हकीकत जो है वो क्या है कि आप जी जो वाटर लॉगिंग हो जाती है उसको भी निकाल नहीं पाते और प्रशासन किस तरह से यहाँ पर बेबस और नाकारा साबित हो रहा है, ये उसका एक बहुत बड़ा बिल्कुल रूफी, जब हम बात करते हैं स्मार्ट सिटीज़ की तो स्मार्ट सिटीज़ में अगर लोगों को अगर इस तरह से बारिश में जूझना पड़ेगा तो ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता है। और राजू राज साकेत से इस वक्त हमारे साथ हैं। राजू राज, जो लोग अभी निकल रहे हैं अपने घरों से, आप ज़रा वो सड़कें बताइए जो पूरी तरह से जलमग्न हैं, जो रास्ते बंद हो चुके हैं। अगर कोई बाहर निकल रहा है अपने घर से इस वक्त तो कौन सी सड़कें हैं जिनको अवॉइड किया जाना चाहिए? देखिए मीमांसा, सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा साकेत इलाके में और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर आप देखिए गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। गाड़ियों की रफ्तार काफ़ी धीमी है। सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं जिन गड्ढों के चलते गाड़ियां यहाँ पर खराब हुई है, जिसके चलते ट्रैफिक जाम की स्थिति यहाँ पर लगातार बनी हुई है। जहाँ तक बात करें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जहाँ पर जलमग्न की स्थिति है, जहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या है, झिलमिल का इलाका हो, पूर्वी दिल्ली का इलाका हो, साउथ दिल्ली में धौला कुआं के पास
मूलचंद फ्लाईओवर के पास वहां पर वाटर लॉगिंग है। प्रगति मैदान की बात करें, वहां पर चूंकि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, वहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या है, गाड़ियों की रफ्तार काफ़ी धीमी है। आईटीओ की बात करें, वहां भी जल भराव की स्थिति है, वहां भी गाड़ियों की रफ्तार काफ़ी धीमी है। आप बात करें वेस्ट दिल्ली की, राजा गार्डन इलाके के पास, वहां फ्लाईओवर के नीचे पानी जमा हुआ है, वहां पर जाम की स्थिति बनी है। तो तमाम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जल भराव की स्थिति है। अगर आप राजधानी दिल्ली में निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जाम का सामना करना पड़ा है। समस्या उन लोगों के लिए है जो अपने घर से दफ्तर के लिए निकले हैं, उन्हें दफ्तर पहुंचने में काफ़ी देरी हो रही है, क्योंकि गाड़ियों की रफ्तार काफ़ी धीमी हो गई है, सड़कों पर गड्ढे बन गए हैं, जल भराव की स्थिति है। और इसके अलावा अगर बारिश लगातार हो रही है, कल भी हुई थी और आज भी, जो मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश आज पूरे दिन भर होगी, तो निश्चित तौर पर जो लोग दफ्तर के बाद घर शाम को जाएंगे उन्हें जाम से दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। सड़कों में गाड़ियों की रफ्तार काफी धीमी हो चुकी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीर हमें दिखाने के लिए। तो यहाँ ज़रूर मुश्किलें जो हैं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बारिश आती है तो अपने साथ आफत लेकर आती है, और जब कभी बारिश आती है तो इसी तरह से लोगों को ये मुश्किलें भी सहनी पड़ती हैं। आदी हो गए हैं हम, लेकिन ये सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि अगर हम इतना टैक्स पे कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? क्या जाम में फंसने के लिए कर रहे हैं? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.